इधर बिहार का मामला और दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि अमित शाह अभी पहुंचे थे संजय झा के यहाँ दही चूड़ा खाने, तो 2 घंटा कम से कम वो वहां बैठे और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और वहां पर जब उनसे पत्रकारों ने तमाम मुद्दों पर बात की तो उन्होंने ये बोला कि मुख्यमंत्री को लेकर कोई असमंजस नहीं है, और हम नीतीश कुमार के साथ चर्चा करके ही तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री चेहरा होगा। यानी अमित शाह ने ये बात दोबारा सार्वजनिक तौर पर बोल दी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बात का मतलब तो यही निकलता है कि नीतीश कुमार नहीं होंगे चेहरा, ये बाद में तय होगा चर्चा के बाद। यानी नीतीश कुमार को अब ये मान लेना चाहिए कि उनकी कुर्सी जो है उसके दिन जो है गिने चुने बचे हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि पशुपति पारस भी हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी, और चुनाव नजदीक आते ही उनके साथ सीट शेयरिंग की बात होगी। और ये जो बात उन्होंने बोली, उधर पशुपति पारस ने ये बोल दिया कि हमको दलित पार्टी होने के कारण 5 सांसदों का एनडीए में टिकट काट दिया गया और ये राजनीति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भगवान मानते हैं और ये कहीं ना कहीं हम किनारा कर लेंगे। ये जो अंबेडकर का जिक्र यहाँ पर आना, अमलेंदु जी क्या बताता है? एक तरफ अमित शाह का बयान कि हम चुनाव आएगा पास में तो हम उनसे सीट शेयरिंग की बात कर लेंगे, और इधर उनका ये बयान कि अंबेडकर हमारे लिए भगवान की तरह हैं। क्या ये सीधे सीधे पशुपति पारस का इशारा है कि अब वो एनडीए छोड़ रहे हैं? देखिए सर मित्रा जी, बिल्कुल ये साफ इशारा है। और बीच में चर्चाएं तो ये थी कि पशुपतिनाथ पारस जो हैं वो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच में पुल की भूमिका निभा रहे हैं। और वो दही चूड़ा का जो 15 जनवरी को कार्यक्रम था उसमें नीतीश कुमार को भी बुलाया गया था और लालू प्रसाद यादव को भी बुलाया गया था, लेकिन वो नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, लालू प्रसाद यादव पहुंचे। और फिर लालू प्रसाद यादव से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ उनका स्वागत है पशुपतिनाथ पारस का। और उसके बाद पशुपतिनाथ पारस जाकर फिर लालू प्रसाद यादव से मिले, यानी कि खिचड़ी पक चुकी है। और जब ये लगा अमित शाह को कि ये तो मामला गड़बड़ हो गया, चाचा भतीजे में लड़ाई कराकर और जो बंदरबाज करने की जो कोशिश की जा रही थी उसमें बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी भी बिहार में अगर देखा जाए सर मित्रा जी तो रामविलास पासवान की जो लीगेसी है वो पशुपतिनाथ पारस के पास ज्यादा है। वो तो लोकसभा चुनाव नहीं लड़े होते तो चिराग पासवान को अच्छे तरीके से नुकसान को पहुंचा सकते थे, लेकिन जो लीगेसी है वो चूंकि रामविलास पासवान के रहते हुए भी बिहार में सारा काम धाम जो था रामविलास पासवान का वो पशुपतिनाथ पारस ही देखा करते थे। तो जो आम कार्यकर्ता से संपर्क है वो उन्हीं का ज्यादा है। चिराग पासवान चूंकि बाहरी समझे जाते हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा रहे, पले बड़े भी सब दिल्ली में है, तो वो उनका बिहार से उतना लगाव नहीं समझा जाता है। तो ये एक चीज जो है वो लोगों को मतलब एक तरीके से कहा जाए वो क्लिक करती है कि पशुपतिनाथ पारस जो है वो असली लीगेसी के मालिक हैं। तो अगर पशुपतिनाथ पारस जो है वो एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ यानी महागठबंधन के साथ जाकर लड़ते हैं तो बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान होगा। अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिस तरीके से नाम लेकर उन्होंने कहा पशुपतिनाथ पारस ने, और वो एक दलित सेना जो उनका संगठन था रामविलास पासवान का जिसको वो चलाया करते थे, पूरे देश भर में उसका संगठन है दलित सेना का, तो वो दलित सेना जो है उस पर कब्जा पशुपतिनाथ पारस का ही है, चिराग पासवान का नहीं है। तो यानी वो एक तरीके से दलित वॉइस जो है वो बनने की बात जो है तो वो जो है वो पशुपतिनाथ पारस के पास ही है। तो अब उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जिस तरीके से कहा कि वो हमारे लिए भगवान है, ये सीधा सीधा अमित शाह के ऊपर उन्होंने प्रहार किया है। यानी ये संकेत दे दिया कि अमित शाह ने जिस तरीके से संसद में खड़े होकर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, वो अब बिहार में भी एक मुद्दा बनेगा। और इसी मुद्दे को लेकर पशुपतिनाथ पारस एनडीए छोड़ेंगे या फिर अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा, ये एक तरीके से पशुपतिनाथ पारस ने साफ तौर पर संकेत दे दिए। तो बिहार का मामला और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। इधर अमित शाह का ये कहना है कि हम नीतीश कुमार से मिलकर बात करेंगे और मिलकर ही तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। यानी ये साफ कह दिया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे तो नीतीश कुमार एनडीए में क्यों रहेंगे? तो कम से कम नीतीश कुमार राजनीति से अपनी ऐसी विदाई तो नहीं चाहेंगे जैसी अमित शाह उनकी विदाई करने की सोच रहे हैं कि उनको इस तरीके से रिटायर कर दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि चलते चलते नीतीश कुमार भी अपनी बेहतरीन विदाई चाहेंगे, फिर चाहे वो एनडीए के साथ हो चाहे वो इंडिया गठबंधन के साथ हो। तो अगर सम्मानजनक विदाई नहीं होती नीतीश कुमार की तो नीतीश कुमार भी एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे। जाहिर सी बात है फिर वो या तो अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर वो इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से उनको खुला ऑफर दिया कि आइए आप आकर काम कीजिए और यही रहिए, और उन्होंने कहा भी कि वो तो खुद ही भाग जाते हैं, हम तो उनको
नहीं भगाते हैं, वो खुद ही भाग जाते हैं। तो यानी एक संकेत मिल चुका है नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार को देखा जाए सुमित्रा जी, तो उनके हाथों में एक जो कहा जाए उनके 5 उंगलियां जो वो घी में हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको किनारे करने की कोशिश करेगी और ये दाव चलने की कोशिश करेंगे अमित शाह जो उन्होंने महाराष्ट्र में चला एकनाथ शिंदे के साथ, तो बिहार में गच्चा खा जाएंगे, क्योंकि चाणक्य की धरती जो है वो बिहार ही समझी जाती है। तो आप महाराष्ट्र में जाकर अपने चाणक्य बन सकते हैं, गुजराती जो है, लेकिन आप बिहार में जाकर अगर चाणक्य बनने की कोशिश करेंगे तो बिहारियों को कम से कम आप चाणक्य बन के नहीं बता सकते। ये साफ तौर पर समझा सकता है।